अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर में ही एक वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस जो हम लोग अगर अबाए की जगह भी वेयर करना चाहें तो आराम से वेयर कर सकते हैं। इसमें मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया और उसको 2 साइड फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी सबसे पहले लेंगे लेंथ आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे अगर आप 40 लेना चाहें, आप 45 लेना चाहें, आप 30 लेना चाहें, लेकिन 30 बहुत ऊंची हो जाएगी क्योंकि हमारी जो एक्चुअल लेंथ है हम उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है लेंथ टोटल 51 इंचेस और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दिया है और जो हमारी एक्चुअल लेंथ है उसको हम अब फोल्ड करेंगे। पहले ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो इसको साइड पर कर लें ताकि हमें बाद में कटिंग में थोड़ी सी भी मुश्किल ना हो। और इस एक्स्ट्रा कपड़े में से हम लोग निकालेंगे स्लीव्स वगैरह जो कि बाद में हमें सेट करने में आसानी होगी। तो जी हम इसमें अपनी स्लीव्स की लेंथ ले लेंगे। अगर कोई अपनी स्लीव्स की 21 लेंथ लेता है तो यहाँ पर हम 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर शोल्डर सेट नहीं करेंगे तो वो 3 से 4 इंच शोल्डर में चला जाएगा। तो हमारे एक्चुअल स्लीव्स की लेंथ से हमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर मैंने लिया है 25 इंचेस। आप अपने स्लीव्स की अकॉर्डिंग ले लीजिएगा कि आपकी बाजू की लेंथ कितनी है या आप कितनी लेंथ की बाजू पहनना पसंद करते हैं। अब हम इसको भी 4 फोल्डिंग में लपेट लेंगे और इसको अच्छे तरीके से बराबर कर लेंगे कि कोई भी टुकड़ा आगे पीछे ना हो। वैसे तो ये एक पूरी पट्टी है और उसको मैंने 4 तह पर लपेट लिया है और इसके साथ जो एक्स्ट्रा वगैरह कपड़ा है उनको इक्वल तरीके से सेट कर दिया है। और एक दफ़ा फिर मैं इसको नापती हूँ कि ये कितनी लेंथ आ रही है। तो देखिए जी, यहाँ पर मेरी टोटल 25 लेंथ आ रही है, मगर इसमें भी हम 2 इंचेस और ऐड करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ताकि आपको थोड़े डिटेल्स में समझ आ जाए। अभी हम शर्ट की कटिंग करते हैं। जो मैंने पूरी लेंथ ली थी उसको मैंने 4 फोल्डिंग में फ़ोल्ड कर दिया। देखिए 1 2 ये 3 और ये 4 फोल्डिंग में फ़ोल्ड कर और बिल्कुल सीधा बिछा लिया है मैंने और हर एज को बराबर कर लिया है कि कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो। अगर कहीं से ऊपर नीचे हो तो हम कटिंग करते वक्त उसको सेट कर लें। तो जो स्लीव्स वाला कपड़ा हमने लिया था 25 इंचेस जिसकी लेंथ थी और 4 फोल्डिंग में था, उसको भी इसी के ही 4 फोल्डिंग का जहाँ से मुंह खुल रहा था वहाँ पर रख दिया है और ऊपर से 2-2 इंच का निशान लगाते जा रहे हैं। स्लीव्स के ऊपर भी चौक से निशान लगाया और जो हमारी शर्ट का अपर वाला पोर्शन था वहाँ पर भी 2 इंच से निशान लगाए। ये देखिए, जैसे मैं चौक की मदद से निशान लगा रही हूँ और साथ साथ इंची टेप की मदद से नापती जा रही हूँ। और ये देखिए, इसको हम पूरा इसको फोल्ड कर लेंगे सही तरीके से और बराबर कर लेंगे। अब हम इसको 5 इंचेस पे निशान लगाएंगे। जैसे जहाँ से हमारी फोल्डिंग का मुंह खुल रहा है वहाँ से अंदर की तरफ 5 इंचेस का और वहाँ से नीचे की तरफ तकरीबन 7.5 इंचेस का। और हम इसको ओरेब वाली साइड से चौक की मदद से निशान लगा लेंगे। आप देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रही हूँ। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। या हमने बाजू की थोड़ी सी शेप दे दी है और नीचे वाले पोर्शन से कट करके अलहदा कर लिया है। और जो हमने फोल्डिंग की थी उसको देखिए आप कैसे अंदर से बिल्कुल खुल रही है। अब फोल्डिंग जैसे हमने रखी थी वहीं से ही नीचे की तरफ 15 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है और इसकी जो कमर का था उसको मैंने रखा है तकरीबन 17 से 18 इंच और यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप में कि कमर की थोड़ी सी शेप आ जाए और नीचे से तकरीबन 4.5 से 5 इंचेस को ऊपर करके मैंने इसको कटिंग कर ली है। ये देख लें, निशान आपको बिल्कुल प्रॉपर नज़र आ रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हमने जो कर्व में निशान लगाए थे उनको भी कैंची की मदद से कट कर लेते हैं
और इसकी टोटल लुक इस तरह से। अब जो हमारे बाजू में जो सिलाई करनी थी हम उसको सिलाई कर लेते हैं। सबसे पहले जो एजेस अलग अलग थे उनको सिलाई की मदद से जोड़ लेंगे और ये दोनों साइड के एजेस को हम जोड़ लेंगे आपस में। ये देखें, और उसके बाद जो हमारी शर्ट थी और उसका जो ओरेब वाली साइड थी, जैसे हमने फ्रंट में कट लगाया था उसी कट पर हमने स्लीव्स के कट को मैच कर दिया है। इस तरह से ये बिल्कुल गोल बन जाएगा। बारी बारी पहले स्लीव्स रखें, फिर शर्ट रखें, फिर स्लीव्स रखें, फिर शर्ट रखें, फिर उनको सिलाई जैसे हम अगर शलवार के नेफ़े में जॉइंट्स को मिलाते हैं, सेम उसी पैटर्न से हम इसमें भी सारे पॉइंट्स को एक साथ मिलाते जाएंगे। जहाँ से ओरेब है वहाँ से ओरेब में सिलाई लगाएंगे, जहाँ से नोक बन रही है वहाँ से नोक ही बनाकर सिलाई लगाएंगे। अगर हम इस प्रोसीजर को एज़ इट इज़ ऐसे नहीं करेंगे तो जब हम ऊपर की सिलाई लगाने लगेंगे तो हमें काफ़ी मसला पेश आएगा। तो हमें चाहिए कि हम पहली दफ़ा ही ऐसे प्रॉपर और अच्छे तरीके से काम करें कि हमें बार बार खोलना ना पड़े। यहाँ पर देखिए मैं पूरे एजेस को प्रॉपर सिलाई कर कर और ये बिल्कुल ऐसा राउंड शेप आ गया। बहुत बड़ा कपड़ा लग रहा है पर ये राउंड शेप है। ये देखें, ये स्लीव्स वाला पोर्शन है और ये जो गले का हमने सेट किया था और 2 इंचेस का निशान लगाया था ये वो है और ये दूसरी स्लीव्स हैं। अब हम इसको फोल्डिंग करेंगे और कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारी बाजू का एंड वाला पोर्शन है। यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, लेकिन पहले हम गला सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम नीचे का सेट करेंगे। तो जी यहाँ पर गले की सेटिंग में इसको जैसे हम लोग नेफ़े की फ़ोल्डिंग बनाते हैं उस टाइप की ही मिलती जुलती सी फ़ोल्डिंग बनानी है कि 2 इंच में फ़ोल्ड करके बहुत अच्छे तरीके से सिलाई लगा लें। और इसमें थोड़े थोड़े से झोल आएंगे अगर, तो आप उसको हाथ की मदद से सेट करते जाएं, क्योंकि अगर हम सिलाई के वक्त ही इसको सेट नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर तंग करती जाएगी हमें। तो जहाँ हमने ओरेब में बनाया था वहाँ हमें बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। तो इसको हाथ की मदद से ही सेट कर करके सिलाई करते जाएं, फ़ौरन से हो जाता है। हल्का सा इसको खम देना पड़ता है या इसको हल्का सा खींचना पड़ता है ओरेब साइड में, पर हो जाता है प्रॉपर तरीके से। ये देखें जैसे मैं करती जा रही हूँ इस तरह से आप इसको हल्का हल्का सा सेट करते जाएं साथ साथ ही, और सिलाई करते जाएं साथ साथ ही, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अगर 1 से 2 छोटे छोटे से चुन आ रहे हों तो उनको आने दें, क्योंकि जब हम इसमें इलास्टिक इंटर करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे वो। और ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पोर्शन इलास्टिक के लिए छोड़ा था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जब एक सिलाई हमने कर ली है उसके बाद ये किस तरह से हो रहा है। पूरा राउंड हो गया है, फुल राउंड में, जैसे हम तकिए की सिलाई लगा लें या हम शलवार का नेफ़ा बना लें उस तरह से ये हमने बनाया है। लेकिन अब हमने इसमें इलास्टिक इंटर करना है तो आप छोटे साइज़ का लीजिए, लाइक ½ इंच का इलास्टिक लीजिए या उससे भी कम, क्योंकि अगर हम बहुत बड़ा इलास्टिक लेंगे तो हमें गले में थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा। अब मैंने इसमें 25 इंचेस लेंथ रखी है, बट जब हम इलास्टिक की सिलाई करेंगे तो 1 इंच वैसे भी माइनस हो जाएगा और फिर रह जाएगा तकरीबन 24 इंचेस। तो कोशिश करें कि इलास्टिक छोटे साइज़ का लें और इसको प्रॉपर तरीके से इसमें नाप करके इंटर करें। अगर कोई बड़ा गला पहनना चाहता है तो वो इसको ज़्यादा रख सकता है, लेकिन 25 इंचेस एवरेज साइज़ है गले का, जो बहुत बुरा भी नहीं लगता। ये देखें इस तरीके से हम इसको इंटर करेंगे यहाँ से और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई का मार्जिन अगर आपको पता नहीं चल रहा या आइडिया नहीं आ रहा तो यूँ ऊपर, अभी हम इस पे सिलाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसका मार्जिन रखने के लिए यूँ ऊपर रखकर सेट करते जा रहे हैं। अब किसी भी सेफ्टी पिन या पिन की मदद से इलास्टिक को इंटर कीजिए, क्योंकि हमने इसमें स्पेस छोड़ छोड़ कर सिलाई की थी तो हमारा इलास्टिक यहाँ पर मुड़ेगा नहीं और बुरा भी नहीं लगेगा और बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह से हमने इंटर किया वैसे ही रहेगा। अब पूरे गले में इसको इंटर कर कर और प्रॉपर मज़बूत कर लें, क्योंकि अगर ये खुल गया तो हमारा
जो ड्रेस है वो नीचे गिर जाएगा, इसलिए प्रॉपर अच्छे तरीके से इस पर सिलाई कीजिए। सिलाई अगर नहीं करेंगे, हम गिरा लगाएंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा और ड्रेस की सारी लुक ख़राब हो जाएगी। इस तरह से इलास्टिक एक रख कर उस पर सिलाई करके और अंदर इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर आस्तीन में मैंने 4 इंचेस की पट्टी ली है और उसको डबल फोल्ड कर आस्तीन पर सेट कर दिया है। और यहाँ पर देखें पूरी सिलाई करती जा रही हूँ मैं, और एक आस्तीन और इसी तरह ही सेम पैटर्न में हम दूसरी आस्तीन भी बनाएंगे। लेकिन इसमें इलास्टिक की नाप मैं आपको बता देती हूँ। अपनी रिस्ट पर रखकर, मतलब अपनी कलाई पर रखकर पूरा नाप कर लें। अपनी कलाई से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लें, जो हमारे सिलाई का मार्जिन आता है, इस तरीके से, और इसको डबल कर लें तो ये दोनों स्लीव्स का हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपके सामने पूरा मार्जिन रखा है। अगर हम बहुत ज़्यादा खुला रखेंगे तो जब हम हाथ ऊपर करेंगे तो ये कपड़ा बिल्कुल पीछे चला जाएगा और बगल वगैरह नज़र आने का ख़तरा होगा, तो पहले ही एहतियात कीजिए। अब यहाँ पर भी ऐसे ही सेम मार्जिन रखकर, जैसे हमने गले में मार्जिन रखा था, सिलाई लगा दीजिए। और हम इसमें इलास्टिक इंटर करेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा इलास्टिक रहेगा। जैसे सेम पैटर्न में हमने सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को ऐड किया था, इसी तरह ही स्लीव्स में भी सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को इंटर करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके एजेस पर एक दफ़ा सिलाई ज़रूर कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर सिलाई नहीं करेंगे तो जैसे हम दूसरी तरफ से इलास्टिक को खींचेंगे तो ये इस तरफ से भी निकल आएगा और इसमें ठहरेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी स्लीव्स के चुन ज़्यादा हैं और इलास्टिक का साइज़ छोटा है। तो दोनों साइड जब भी आप इसको सिलाई करें तो उस दोनों साइड एक दफ़ा सिलाई ज़रूर कर लें। सेम पैटर्न में दूसरा बाजू भी बना लेंगे। और यहाँ पर हम बेल्ट की पट्टी बना रहे हैं। बेल्ट की पट्टी में हमने 4 इंच का कपड़ा लिया है और उसको थोड़ा सा ओरेब में सिलाई करके और फिर सीधा सिलाई करते जा रहे हैं, ताकि उसमें थोड़ी सी कट शेप आ जाए। और उसको बिल्कुल ऐसे सीधा करते जा रहे हैं, सिलाई करते जा रहे हैं। और इसको बाद में छोटा सा एक पीस छोड़ देंगे, जिसकी मदद से हम इसको पट्टी को सीधा कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट कर लेंगे। अब जी हम कर रहे हैं यहाँ पर फिटिंग की सिलाई, और इलास्टिक को देखना है और दोनों ऊपर और नीचे वाले स्लीव्स के कपड़े को भी देखना है। ये ना हो कि एक कपड़ा बहुत ऊपर हो और बहुत दूसरा नीचे हो, तो इस तरह से हमारे कपड़े की फिनिशिंग नहीं आती है। तो हमेशा ख्याल कीजिएगा ऊपर और नीचे वाले दोनों कपड़े सेम एक जैसे हों, क्योंकि हमारी सिलाई बताती है कि हमारे काम में कितनी सफाई है। हमेशा काम को सफाई से करने की कोशिश किया करें, ताकि जब हम पहने तो किसी को पता चले कि जी बिल्कुल ये एक परफेक्ट बंदे ने काम किया है। हमारे काम की सफाई ही हमारे हुनर का मुंह बोलता सबूत होती है। तो चलें जी, अब हम यहाँ पर फ़िटिंग की सिलाई लगा देंगे। कभी भी अगर आप शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई लगा रहे हो तो एक सिलाई लगाकर मुतमईन मत हुआ करें। हमेशा फ़िटिंग की 2 सिलाइयाँ लगाया करें, कि इन केस अगर उठते बैठते में आपकी सिलाई खुल जाती है तो दूसरी सिलाई अल्टरनेटिव मौजूद हो और हम एट द स्पॉट एम्बेरसमेंट से बच जाएं। और अब यहाँ पर हम सिंपली दामन को छोटा सा फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच से भी कम, मतलब एक मशीन के बूट जितना। अब हम इसको सिलाई करते जा रहे हैं। ये देखें हमारा प्रॉपर ड्रेस रेडी हो गया है। आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा, और अगर मेरे एक्सप्लेन करने के प्रोसीजर में कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपने काम में बेहतरी लाने की भरपूर कोशिश करूँगी। और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और इस फ़्रॉक के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका फ्लेयर भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि किस कदर ज़्यादा इसका फ्लेयर है, और ये आगे पीछे दोनों एक जैसा ही लगता है।